नमस्ते दोस्तों, मैं रश्मि त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल पिटारा हिंदी कहानियों का में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हर सप्ताह अपने फेसबुक पेज पर एक साप्ताहिक लेखन विषय देते हैं और इस विषय पर चयनित रचना को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत करते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ इस सप्ताह के विषय प्रेम पत्र पर लिखी गई एक प्यारी सी कहानी, जिसे लिखा है आदरणीय लेखिका सविता शुक्ला जी ने। तो आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी प्रेम पत्र। संदूक में रखे प्रेम पत्रों को देखते ही सुधा पुलकित हो उठी। 50 की उम्र में भी उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और आंखों में वही प्रेम का खुमार छा गया था। देखते ही देखते वो पुरानी यादों में खो गई। नई नई शादी हुई थी। पति शादी के कुछ दिनों बाद ही सरहद पर ड्यूटी करने लौट गए थे। उसके पास कुछ सुहाने पल छोड़ गए थे, जिसके रंग में रंगी वो दीवानी बनकर घर में डोलती रहती थी। ससुराल में वो अभी नई नवेली दुल्हन थी, मगर घर में सबका व्यवहार बहुत अच्छा था। दिन भर काम में और ननंद देवर के साथ हंसी ठिठोली में समय अच्छी तरह बीत जाता था। पर रात की गहराई में जब पति की बहुत याद आती थी, तब वो उनका पत्र खोलकर घंटों पढ़ती थी और उनकी यादों में खोकर सो जाती थी। रोज सुबह से ही पति के पत्र के इंतजार में उसके कान डाकिया की आवाज पर लगे रहते। डाकिया जोर से चिल्लाता, चिट्ठी। तब उसे लगता कि उस डाकिये के पास सिर्फ उसी की चिट्ठी होती है। वो दौड़ कर जाती और पति की चिट्ठी ले लेती। पति अपने पत्र में अपने दिल का हर हाल बयां कर देते थे। फिल्मों के गानों को उसके लिए प्रेम रस में भिगोकर कविता के रूप में पेश करते तो उसे लगता कि वह दुनिया की सबसे भाग्यशाली पत्नी है। सच में वो भाग्यशाली थी कि विरह में भी उसके पति अपने पत्रों के द्वारा अपने प्यार का इजहार करके प्यार को जीवंत रखते थे। वो भी रोज उन्हें पत्र लिखती और देवर को पोस्ट करने के लिए पकड़ा देती। ननंद और देवर उसे चिढ़ाते कि रोज रोज आप क्या लिखती हो। तब वो सिर्फ मुस्कुरा देती और मन ही मन सोचती, रोज रोज प्यार का इजहार करने से उसके प्यार में ताजगी रहती है। पति अपने पत्र में अक्सर उसे लिखते थे कि तुम्हारे पास तो पूरा परिवार है, मैं यहाँ अकेला हूँ। तुम्हारे हाथ से लिखा प्यार भरा पत्र रोज मुझे जीने की नई उम्मीद देता है। सुधा भी सोचती कि वो सही कहते हैं। कभी कभी भरे पूरे परिवार में भी वो पति के बिना तन्हा तन्हा महसूस करती। तब पति के पत्र में लिखे गाने याद आ जाते। तन्हा तन्हा रहता हूँ मैं भी भरी महफिल में। सोचते सोचते उसकी आंखों के कोर भीग गए थे। वो आंखों को पोंछते हुए पुराने पत्र पढ़ने लगी। उसके लिए वे पत्र भावनाओं का सुंदर संसार थे। छोटे छोटे शब्दों में अंकित वो भावनाएं उसके दिल के बेहद करीब थी। उन्हें देख उसे ख्याल आया, वो भी क्या दिन थे। पत्रों के कारण दोनों दूर रहकर भी पास थे। फिर दिल का रिश्ता तो ऐसा ही होता है ना। तो दोस्तों, ये थी आदरणीय लेखिका सविता शुक्ला जी की कहानी। मैं आशा करती हूँ प्रेम से भरपूर ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। आप सभी से निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आदरणीय लेखिका को प्रोत्साहित जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।